तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैबिट पे एंड दैट हैज़ पावर टू चेंज एनीवन्स लाइफ एंड दैट हैबिट इज़ कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आज इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करने वाले हैं। अब कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है? डूइंग द राइट वर्क एवरी सिंगल डे इवन विदाउट यू डोंट फील मोटिवेटेड। जब आप मोटिवेटेड नहीं भी फील कर रहे हो तब भी आप उस काम को कंटिन्यू करते रहें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहना। जो भी आपका एम है, जिस पे आप काम कर रहे हो, तो उस पे कंटिन्यू आपने वो काम करते रहना है। ये तो वही सही बात है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है। आपके जो छोटे-छोटे एक्शंस हैं, वो एक्शन से जुड़ के ही आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं अपने पुराने पास्ट में से, जैसे थॉमस एडिसन थे, जो हज़ारों टाइम फेल हुए बल्ब बनाने से पहले। जब वो बल्ब इन्वेंट कर रहे थे, कई बार वो असफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे। तो जब भी उनसे पूछा कि हाँ भई, आप इतनी बार अनसक्सेसफुल रहे, तो इसका राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई हैव नॉट फेल्ड, आई जस्ट फाउंड थाउज़ेंड वेज़ दैट वोंट वर्क। मैं फेल नहीं हुआ, मुझे ऐसे हज़ारों तरीके मिले जो काम नहीं करते। वैसे अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं, तो वो भी कोई स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा तेज़ स्टूडेंट नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिव स्टूडेंट्स नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि वो अपने बचपन में एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो रीज़निंग थी, वो उस पे काम करते रहे और उस हैबिट ने बार-बार किसी चीज़ को रिपीट करने की हैबिट ने लगातार मेहनत करते रहने से आज हम देखते हैं कि आइंस्टाइन जो ने अपनी साइंस ही बदल दी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे साइंटिस्ट इसाक न्यूटन की। तो इसाक न्यूटन ने बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो मोशन और ग्रेविटी को समझने में निकाल दिया। वन क्वेश्चन, वन आइडिया, रिपीटेड थिंकिंग एंड दैट डीप कंसिस्टेंसी चेंज साइंस फॉरएवर। तो न्यूटन ने एक ही दिन में सारे लॉज नहीं दे दिए थे। उनको ये लॉ देते हुए काफ़ी टाइम लगा और इसके पीछे क्या थी? कंसिस्टेंसी थी। इसके पीछे क्या थी? उनकी मेहनत थी, जो उन्होंने करनी छोड़ी नहीं। वो कभी डिमोटिवेटेड नहीं हुए। अब जो आपकी मोटिवेशन है वो टेम्परेरी है कि आपको 2 मिनट के लिए आपको लगता है कि नहीं, मैं हूँ, जो भी हूँ मैं कर सकता हूँ। जब भी आप कहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि 2 मिनट के लिए आपको लगता है कि नहीं, ये तो मैं कर सकता हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। मैं आईएएस भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं इंजीनियर भी बनना है, तो मैंने साइंटिस्ट भी बनना है। और जैसे ही आप घर पहुँचते हैं, तो घर जाते ही सो जाते हैं आराम से, सुबह उठे, ओहो हो! कौन साइंटिस्ट, कौन-सा साइंटिस्ट, कौन इंजीनियर, कुछ नहीं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो जो आपकी मोटिवेशन है वो टेम्परेरी है, एक टेम्परेरी वर्ड्स हैं जो आपको एक थोड़ा-सा पुश दे सकते हैं, लेकिन जो इंस्पिरेशन है वो मेन चीज़ है। वो अगर आपने कोई एम बनाया है, उस पे आप जो काम कर रहे हैं, अगर इंस्पायर हो किसी चीज़ से, तो वो चीज़ परमानेंट इफ़ेक्ट आपकी लाइफ़ पे डालेगी, ठीक है? तो उसी में से एक चीज़ है हमारे पास जिस पे हम बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो हाँ भई, हमारे इसाक न्यूटन साहब कंसिस्टेंट रहे, तो न्यूटन के लॉज़ आज हम साइंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम अपने इंडियन स्कॉलर की बात करते हैं। हमारे इंडियन स्कॉलर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? जो कि कभी एक न्यूज़पेपर बेचने वाले थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने रूल्स पढ़ा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और हमारे देश के एक बहुत महान साइंटिस्ट भी बन जाते हैं एंड वी नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कलाम सर ने कहा था कि एक्सीलेंस इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस नॉट एन इवेंट। एक्सीलेंस जो है वो एक लगातार प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। कोई इवेंट नहीं है कि बस 1-2 बार में हो गया तो हो गया। उसके बाद हम आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट तो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। उन्होंने भी हज़ारों साल्स जो हैं वो अपने बिता दिए थे स्काई को ऑब्ज़र्व करने के लिए, नंबर्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए और बिकॉज़ ऑफ हिज़ कंसिस्टेंसी ही गिव द वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ ज़ीरो एंड एस्ट्रोनॉमी नॉलेज। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी नॉलेज है या जो हमारे ज़ीरो की इन्वेंशन हुई है, तो उसमें हमारे आर्यभट्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत है। अब अगर हम कंसिस्टेंसी और टैलेंट को आपस में कंपेयर करें, तो आपने एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि टैलेंट कैन गिव यू अ स्टार्ट, टैलेंट कैन गिव यू अ स्टार्ट बट कंसिस्टेंसी गिव यू सक्सेस। टैलेंट आपको सिर्फ एक स्टार्ट दे सकता है, लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो आपको कंसिस्टेंसी सक्सेस तक लेके जाएगी। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन जब डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रोज़ रोज़ थोड़ा पढ़ना है आपने, थोड़ी रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया तो हो गया काम, बस आप सक्सेसफुल हैं, हम नहीं। जब तक कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा रिवाइज करें, सोचें, ताकि एक हैबिट क्रिएट हो जाए। स्टेप वाइज आप सक्सेस की तरफ मूव करते रहें थोड़ा थोड़ा। जब आप ऐसा करना शुरू हो जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो एक दिन में पढ़ के सब कुछ करने वाले होते हैं, तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो फाइनल मैसेज है कि ए वाटर ड्रॉप फॉलिंग डेली कैन ब्रेक इवन अ स्टोन।
A student study daily can break any difficulty. So dear friends, साइंटिस्ट हो, स्कॉलर्स हो या लीडर्स हो, सब एक चीज़ कॉमन रखते हैं एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो हम आज से शुरू कर दें, आज से हम ये वादा करें कि रोज़ थोड़े से स्टेप्स लेने हैं अपने एम को लेकर और रुकना नहीं है। अगर आप रुकोगे नहीं, लगातार थोड़ी ही मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन पे आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे हम उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें।